नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और आज आप ये फोटोशॉप का पार्ट 17 देख रहे हैं। इस पार्ट में मैं आपको पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूं। फोटोशॉप में पैटर्न्स का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे आप पैटर्न्स क्रिएट कर पाएंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको पता हो तो पिछले हमारे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स में हमने क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में जाना। क्लोन स्टैम्प टूल आपको यहाँ पे मिलता है, उसके बाद में उसी के नीचे हमें यहाँ पर पैटर्न स्टैम्प टूल मिलता है। हम इसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से एस प्रेस करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये पैटर्न्स क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी साइज को बढ़ाता हूँ, ये होते हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स आपको यहाँ पे मिलते हैं फोटोशॉप की तरफ से, आपको काफ़ी सारे बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स मिलते हैं। ये वाला पैटर्न आपने काफ़ी बार देखा होगा। और उसके बाद में देखिए तरह तरह के फ़ोटोशॉप आपको देता है। यहाँ पर ये इतना ही नहीं है, इसके अलावा काफ़ी सारे और भी पैटर्न्स हैं। और दूसरी बात, आप खुद भी पैटर्न्स बना सकते हैं। जैसे हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ब्रश में हम एक कलर लेके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर पैटर्न्स में हम यहाँ पर कोई भी इमेज है उसे पैटर्न बना सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो ऑब्जेक्ट है उसे पैटर्न के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ब्रश के रूप में हम इसको यहाँ से इजीली ब्रश कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे पैटर्न्स मिलते हैं। सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे आर्टिस्ट के लिए काफ़ी सारे ब्रशेस मिलते हैं और सरफेसेस मिलते हैं। पैटर्न्स यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नेचर पैटर्न्स हैं जो आपको टेक्सचर, मेन जो होता है पैटर्न्स को हम टेक्सचर भी बोल सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ पे हम जो टेक्सचर लगाते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। अब देखिए पैटर्न्स तो ये हो गए काफ़ी बेसिक सी चीज़ें जो कि आपको सीखनी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप फोटोशॉप सीख रहे हैं तो फोटोशॉप के सभी टूल्स के बारे में आपको पता होना ज़रूरी हो जाता है। और पार्ट 17 में मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके हम फोटोशॉप के बिगिनर्स कोर्स में मैं आपको बेसिक सारी चीज़ें हैं और कुछ एडवांस चीज़ें भी इसी कोर्स में शामिल करके आपको मैं सिखा सकूँ। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप पैटर्न्स में किसी भी इमेज को ऐड कर सकते हैं और इमेज का पैटर्न बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप पैटर्न्स का और किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, एक तो हमने यहाँ से टूल सेलेक्ट कर लिया है, इस तरह से हम कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने आपको पिछले सारे वीडियोज़ में बताया था कि अगर आप शिफ्ट और बैक स्पेस को दबाते हैं, यहाँ पर हमने, आपको याद हो तो हमने यहाँ पर कंटेंट अवे टूल का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर अगर आप करते हैं यहाँ से पैटर्न, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पैटर्न मिलते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मेरे पास में 5 पैटर्न ही हैं जो कि फ़ोटोशॉप की तरफ से मिलते हैं। अब यहाँ पर हम कस्टम पैटर्न्स बनाना भी सीखने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट पे पैटर्न्स फिल हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप राइट क्लिक करते हैं, मैं आपको इसका डुप्लीकेट लेयर करके दिखाता हूँ। मैं इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद में भी पैटर्न्स ओवरले यहाँ पर आपको दिखाई देता है। यहाँ से भी आप इजीली पैटर्न्स लगा सकते हैं। तो ये सारे वे हमने जाने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप पैटर्न बना सकते हैं। अगर आपके पास में इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है, वेक्टर फाइल से, कुछ शेप्स है, उन्हें आप कैसे पैटर्न बना सकते हैं बिना समय गवाए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक नई फाइल लेते हैं, Ctrl+N किया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ सैम्पल्स की ओर। सैम्पल्स लेते हैं हम, यहाँ पे कुछ इमेज ऐड करता हूँ मैं। अगर मैं फाइल में ओपन करता हूँ तो भी चलेगा। अगर मैं इसको फाइल में ओपन नहीं करता हूँ, या फिर मैं इमेज को डायरेक्ट लाता हूँ, ड्रैग किया मैंने, यहाँ पे लगाया, नया इमेज हमारे पास में आ चुका है। अब अगर पैटर्न मेरे को बनाना है किसी इमेज को, तो सबसे पहले सिलेक्शन बनाना ज़रूरी है। जैसे अगर ये बटरफ्लाई है, इसका मुझे पैटर्न बनाना है, तो मैं अगर इसको लासो टूल से या फिर पेन टूल से सेलेक्ट करता हूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली सिलेक्शन करके दिखाता हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद में आपको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ, डिफाइन पैटर्न का। डिफाइन पैटर्न पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पैटर्न का नाम दे देना है। यहाँ पर बेसिकली पैटर्न बन कर रखा है। जैसे अगर आप काफ़ी सारे पैटर्न बनाते हैं तो नाम देते हैं तो बेहतर रहता है। यहाँ पर मैं नाम नहीं दूंगा, जस्ट सैम्पल के लिए बात कर रहे हैं, डेमो के लिए बात कर रहे हैं। ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये फाइल हम क्लोज कर सकते हैं, या फिर चलिए हम मेन फाइल पे चलते हैं। मेन फाइल पे यहाँ पर अगर मैं पैटर्न लेता हूँ, अब आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास में एक नया पैटर्न आ चुका है, कस्टम पैटर्न हमारे पास में आ चुका है। एस प्रेस कर दिया मैंने, पैटर्न आ चुका है। और यहाँ पर हम एक सिंपल एक नया लेयर लेते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं देखिए पैटर्न बनाता हूँ तो पैटर्न में बटरफ्लाई आ रही है। ओके,
तो इस तरह से इसमें आप पैटर्न बना सकते हैं। अब पैटर्न काफ़ी बड़ा बनाएं, हमारे फाइल का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए पैटर्न्स यहाँ पर आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप फोटोशॉप में पैटर्न्स बना सकते हैं और पैटर्न्स का इस्तेमाल आप प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए कर सकते हैं। आशा करता हूँ फोटोशॉप का ये ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा फोटोशॉप का ये कोर्स पसंद आता है तो आप हमारे और भी कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे कंप्यूटर सीख सकते हैं। चलिए, नमस्कार।